दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान गणेश का आशीर्वाद आप लोगों पर परस्पर बनी होगी। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंडली में जो सरकारी जॉब होता है वो हम कैसे देख पाते हैं। क्या ऐसा योग है जो हम उस योग के ज़रिए ये बता सकते हैं या ये पता लगा सकते हैं कि हमारे कुंडली में या फिर हमारे जीवन में सरकारी योग है या नहीं है, या फिर जो भी कुंडली आपको दिखा रहा है, जिसकी कुंडली आप देख रहे हैं, मान लीजिए वो आपसे प्रश्न पूछ लिया कि गुरुजी आप बताइए कि हमारे कुंडली में योग बन रहा है कि नहीं, सरकारी योग। क्योंकि कई लोग हैं जो कि सरकारी तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। तो वो लोग पूछने के लिए आते हैं कि गुरुजी हमारा हो नहीं पा रहा है, या फिर हम कंपटीशन में बैठे या ना बैठे। कुछ ऐसे योग होते हैं जो हमें दर्शाते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। आज हम यही देखेंगे कि हमारे योग में सरकारी नौकरी है या नहीं है। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन घंटी प्रेस कर दें जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचते रहें, कुछ नई नई जानकारी आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि सरकारी नौकरी का योग जो है कहाँ बनता है और कैसे बनता है। दोस्तों हम आ चुके हैं अपने वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए हम वीडियो को आरंभ करेंगे। ये हमारा मोबाइल नंबर है और काशी वैदिक ज्योतिष ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है दोस्तों। और आज हम बताने वाले हैं सरकारी नौकरी का योग कैसे बनता है कुंडली में। अब हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक हम चार्ट बना लेते हैं कुंडली का, ठीक है। तो कुंडली का हम चार्ट एक बना लेते हैं। यहाँ पे हम कुंडली का चार्ट एक बना लेंगे। उसके आधार पे हम देखेंगे कि हमारा योग क्या बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा भाव ये हमारा छोटा हो गया है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी अंक लिख दीजिए। मान लीजिए 1 से ही स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर यहाँ पे 8 9 10 11 और ये 12। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हमारा योग कैसे बनता है। ये शनि महाराज के आधार पे ही हम देख सकते हैं कि हमारा सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है। शनि महाराज जो है 7 नंबर और 10 नंबर और 11 नंबर, और 11 नंबर में अगर शनि महाराज अपने स्व राशि का अगर होकर विद्यमान है, जैसे यहाँ पर शनि महाराज हैं और यहाँ पर शनि महाराज हैं और यहाँ पर भी शनि महाराज हैं। मान लीजिए शनि महाराज यहाँ पे हैं, अपनी स्वराशि के हैं। शनि महाराज अपने मित्र के घर में हैं, तो यहाँ पर भी चांसेस बनते हैं। और यहाँ तो अपने घर में स्वयं वो है ही, ठीक है। लेकिन लागू अक्सर कि यहाँ पे बताया गया है कि शनि महाराज अपने 7वें 10वें और 11वें घर के स्वामी अगर रहेंगे तो सरकारी नौकरी के चांस बनते हैं, लेकिन वो स्वराशि के होने चाहिए। स्वराशि बोले तो स्वराशि जो होता है ये दसम भाव जैसे मान लीजिए 10 भाव में अपने ही घर में यहाँ पे बैठे हुए हैं, 10 भाव और 11वें नंबर मिलेंगे। 10 भाव 11वें नंबर में बैठे हुए हैं, 10 भाव के साथ 7वें नंबर में बैठे हुए हैं। जैसे मैं आपको एक चार्ट बना के बता दे रहा हूँ, जैसे कि आप नॉर्मली समझ जाएं। तो
मान लीजिए ये चार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे शनि महाराज, मैं आपको 3 चार्ट बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 नंबर आया और शनि महाराज बैठे हैं, ठीक है, और एक चार्ट ये बना दिया, एक चार्ट यहाँ पे ये तैयार हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे शनि महाराज 10 नंबर में शनि महाराज बैठे हैं। फिर तीसरा चार्ट ये हो गया कि शनि महाराज अपने स्वघर में, यहाँ पे आप देखिए कि चार्ट बन के तैयार हो गया है तो छोटा ही चार्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए सात, यहाँ पे 11वें भाव में यहाँ पे शनि महाराज बैठे हुए हैं 10वें नंबर के भाव में, ठीक है। ये 10वां नंबर का घर है और शनि महाराज इसी में बैठे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये बंदा, जिस जातक का ये कुंडली है, वो सरकारी नौकरी के योग्य है दोस्तों। ये कुंडली सरकारी नौकरी के योग्य है और यहाँ पे शनि महाराज जो है नौकरी पेशा, ये नौकरी पेशा है, कर्म भाव का है, ठीक है। तो यहाँ पे जातक जो है अपने कर्म से नौकरी पाने की इच्छा रखता है और वो पा जाएगा, ठीक है। और इसकी डिग्री भी हम देखते हैं कि हमारा डिग्री इसका क्या है। जैसे मान लीजिए डिग्री इसका 20 के बाद है, 20 के बाद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये बंदा नौकरी पा सकता है। लेकिन दोस्तों अगर इसी शनि पर किसी भी पाप का प्रभाव हो, किसी पाप ग्रह का प्रभाव हो, तो यहाँ पे चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, क्योंकि तोड़ने का काम करेगा। तो इसके लिए हमें ये कहना चाहिए कि भाई यहाँ पे चांसेस तो बन रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तीनों में से किसी भी घर में अगर शनि हो तो चांसेस तो बन रहे हैं, लेकिन बंदे को, जो जातक है, जिसकी कुंडली है, वहाँ पे वो मेहनत करेगा तब जाके कुंडली में सफलता का योग बन रहा है, ठीक है। तो ये 3 योग होते हैं जो कि सप्तम भाव, दसम भाव और 11वां भाव, ठीक है। अगर इस भाव में शनि 10वें राशि का होके बैठा हुआ है तो कुंडली में सरकारी नौकरी का योग बन रहा है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी का योग कैसे देखा जाता है, हम इसे कैसे एनालिसिस कर पाते हैं। दोस्तों कुंडली में जो है सरकारी नौकरी का योग होता है और सारे योग होते हैं, जो बिजनेस का योग होता है, मैं सारा योग आपको धीरे धीरे करके बताता रहूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी प्रेस कर दीजिए, उसमें ऑल भी रहता है, ऑल भी टिक कर दीजिए, जैसे जैसे हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।